नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं आपके सुपरिचित आदि अचिंत जी। आदि जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, हमारे दो पड़ोसी बल्कि तीन पड़ोसियों की चर्चा करेंगे, पर पहले जरा पाकिस्तान की और उसके बाद बांग्लादेश की, फिर नेपाल की भी करेंगे। वहां के प्रधानमंत्री किस टशन में हैं, जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान, चूंकि कल 7 मई थी और हमारे यहाँ भी उन चीजों को याद किया गया कि 7 मई 2025 को हमने क्या किया था। उनके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। और उसके बाद 10 तारीख, 9 और 10 तारीख की रात को क्या हुआ था वो भी अब पूरी दुनिया जानती है। जो हमारी मारक क्षमता है, ब्रह्मोस से लेकर के आकाश तक और तमाम दूसरे जो हमारी तकनीकी अब श्रेष्ठता है, वो किसी से छिपी नहीं है और दुनिया उसमें दिलचस्पी दिखा रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को क्या हो जाता है, क्यों डिनायल मोड में रहते हैं, और अभी भी उनकी तरफ से बकवास चल रही है कि हमने भारत के जी 8 विमान गिरा दिए थे जिनमें राफेल इतने थे। बीमारी क्या है इनको? सर बीमारी तो कुछ नहीं है सर, ये पागल हैं साले। इनको कोई यू नो अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका यू नो इसका आप स्ट्रक्चर देखिए सर। पाकिस्तानियों का करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, कहो जी हमने ये कर दिया, जी हमने वो कर दिया, जी हमने ये कर दिया। सर ये बड़े बड़े क्लेम्स लेके खड़े हो जाते हैं, न्यूज में मीडिया में आर्टिकल वार्टिकल डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। चक्कर क्या है सर, देखिए छुपाने की कोशिश है, राइट। सबसे बड़ी चीज ये है, अपनी जनता को थोड़ा-सा बहकावे की कोशिश है। एंड वहाँ पर लोग सवाल पूछने उठना शुरू हो चुके हैं। वहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, भाई साहब मुझे ये बताओ, आप बोलते हो भारत के ड्रोन हमने शूट डाउन करे, लेकिन साला एक चीज़ बताओ, ये भारत का ड्रोन आया कैसे यहाँ पर? ठीक है? वो ये लोग पूछ रहे हैं, यार ये तुम शूट डाउन वूट डाउन तो छोड़ो, यहाँ पर आया कैसे? और दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि बेवकूफों, वो जो ड्रोन को तुम बोल रहे हो कि शूट डाउन करा, उसका तो काम है क्रैश होना। वो तो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, सुसाइड ड्रोन है भाई, उसका काम है नीचे जाके किसी चीज को गिरना। तो वो जब टारगेट पे जाके गिर रहा है, बोल रहे देखो जी हमने शूट डाउन कर दिया। अबे, और वहां पर लोग पूछ रहे हैं उसको कि यार तुम ये चूरन किसको खिला रहे हो यार? अब 4-6 लोग हैं पाकिस्तान में जिनमें आधा आधा दिमाग है, वो पूछ रहे हैं। देखिए सर, ये पाकिस्तानियों का ये तौर तरीका है, और इनकी जली बहुत बुरी तरह से है। जब से वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी हुआ है, बहुत बुरी जली है इनकी। इनका वो जो क्या फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार पार चार जो भी है, वो भी पहुंचा हुआ है बांग्लादेश अभी 8 तारीख को। हाँ, आज ही पहुंचा है। एक रात के लिए वो भी आया हुआ है वहां पर। कोशिश पूरी है कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जाए भारत में, कि यार इन भारत के अंदर ना कोई बंदे यूज करके कुछ ना कुछ करा जाए। पंजाब में एक पटाखा फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ओ जी देखो जी हम भारत को। वो शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल आइड है, उनकी उनको जो मारा, कहता है जी अननोन गनमैन ने मारा है ये। भाई बेवकूफों, अननोन गनमैन जिनको मारते हैं वो टेररिस्ट हैं। ये शुभेंदु अधिकारी का जो आइड था, वो कहाँ से टेररिस्ट हो गया यार? तो तुम बिल्कुल। एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुमने उसको मारा है, और दूसरा चीज तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार हम बेगुनाहों की जान लेते हैं। ये तो हालत है इनकी सर। अब चक्कर क्या हुआ, इनका एक कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला था। इनका एक मिनिस्टर है, उसने जाके एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ऐसा है कि हम लोग जब लड़ रहे थे, मैं उसका नाम अभी मेरे दिमाग में आएगा, मैं बताऊंगा आपको। हम लोग जब लड़ रहे थे, हाँ, इसका नाम है शहीर सलवी। ठीक है, शहीर सलवी करके एक मिनिस्टर है। जहां इसने बोला कि भैया हम लोग तो लड़े ही लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लिए। जो रियलिटी है सर, अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर में, एक चीज जो मिस होती है बड़ी डिस्कशन के अंदर, जब हमने पहली रात को इनको मारा था, ठीक है जी, हमने सुबह फोन करके बोला भैया हमने तुम्हारी बैंड बजाई है, बट पीछे हट जाओ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम तुमको इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, तुम लोग, हमको पता है तुम क्या करते हो, बट हम फिर भी डिस्काउंट दे रहे हैं, हमको लड़ना नहीं है तुम्हारे साथ। हमको जो टेररिस्ट ने जो करा था, हमने उनको मारा है, तो यू कैन वेरी क्लियरली बैक ऑफ, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। नोइंग वेरी वेल कि ये बैक ऑफ कर नहीं सकते सर, क्योंकि हफीज सईद को एक समय पे पाकिस्तान का डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर बोलते थे लोग। हमको पता था ये पीछे तो हट नहीं सकते, कैसे हटेंगे? अब इनके घर में जाके तुमने इतना मारा उनको, तो वो तो रोड साइड पे है भावलपुर का जो।
उसमें से इतना ट्रैफिक निकलता है, ये निकलता है, वो सब ट्विटर पे आ गया था, भैया ये तो भागलपुर में मारा इन लोगों ने, इतने वीडियोज़ निकले, इतना सब कुछ निकला। तो ये पीछे हट नहीं सकते थे, हमको पता था ये पीछे हट नहीं सकते हैं, तो ये कुछ बेवकूफ़ी करेंगे और ये बेवकूफ़ी करे और ये फँस गए उसके बाद। तो आपने दरवाज़ा खुला रखा ऐसी जगह में जहाँ पर आपको पता था कि अंदर घुसेंगे और आप अंदर घुसते साथ इसके सिर में डंडा मारोगे। और ये चीज़ प्रूव करी इनके अपने लोगों ने जब ये बोल रहे हैं कि भैया हम तो लड़े उनके लिए थे। भारत ने जो इन इन तंज़ीमों पे हमला करा है, ये तो हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ये हैं। अच्छा ठीक है, आपके भाई हैं तो फिर आपको समझ में आना चाहिए फिर भ भैया भाई है तो फिर आप कसाई बनो, आप ठुको उनके साथ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ऐसी है कि सर इनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि इस ये जो एक वो जो टेरर वाला नैरेटिव है, उसको किस तरह से शेक डाउन किया जाए। यू नो सबसे सबसे बड़ा क्या है सर? सबसे बड़ा मेन चीज़ क्या है? इनका जो एक 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 जगह पे है, ये लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि भारत के अंदर लोगों से टेररिज़्म कराएँ और ये इसमें हम देखते हैं कि आईएसआईएस के बंदे पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। अम, यहाँ पर इतने सारे इनके स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं सर। पिछले आप देखेंगे 4 महीने के अंदर कोई सवा 500 लोग पकड़े जा चुके हैं, जो छोटा नंबर नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ फुल पावर काम कर रही है, इनके जितने भी टट्टू हैं, इनको बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक बम पटाखा फोड़ो, कुछ करो, ताकि भारत के ऊपर एक प्रेशर बना रहा है कि देखो हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये आपके अंदर से हो रहा है। कोशिश इनकी ये है और ये एक नया टैक्टिक नहीं है सर, ये पुराना टैक्टिक है। इंडियन मुजाहिदीन अगर आपको याद होगा, वो भी यही करते थे क्योंकि उस टाइम पे ना इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया था। 2008 के बाद काफ़ी प्रेशर आया था दुनिया से, ये बेवकूफ़ी मत करो तुम यार। तो इन लोगों ने इंडियन मुजाहिदीन और ये सब चीज़ें शुरू करी थी, जो आपने देखा 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक वो चलता रहा, जब मोदी सरकार को 2 साल लगे थे इसका पूरा नेटवर्क-वेटवर्क तोड़ने के लिए और उसके बाद चीज़ें थोड़ी ठीक हुई थी। तो ये वही कोशिश है इनकी सर और कहीं न कहीं झूठ बोल के और फ़रेब करके अपने लोगों को ब बहकावा करना, अपने थोड़ा-सा टॉपिक चेंज करना और बाकी अगर आप देखेंगे सर इनका बाकी तो कोई पर्पस मेरे को दिखता नहीं है क्योंकि अगर ये लोग उस चीज़ को याद कर रहे हैं, "ओ जी हमने 8 जहाज़ गिरा दिए।" एक का अभी तक इन लोगों ने प्रूफ नहीं दिया है, एक का भी नहीं। जहाँ पर सही। इंटरनेशनल मीडिया ने जो सैटेलाइट इमेजेस उठा के इनके अंदर जो डैमेज हुआ है उसका प्रूफ दिखाया है। इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, हमारा हम तो झूठ बोलते हैं सर, भारत तो पूरा एक-एक भारतीय झूठा है, उसमें तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट इंटरनेशनल मीडिया को क्या बोलोगे? वही मीडिया जिसके अंदर तुम्हारे बंदे जाके आर्टिकल लिखते हैं कि भैया हम तो 5-5 बिलियन डॉलर के जहाज बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें बात करते हैं। इसी वही मीडिया है जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि भैया हमारे पास 6 ट्रिलियन के तेल है, कोई पता नहीं 6 ट्रिलियन का तेल और वो क्या रेयर अर्थ है, ये है, साला ₹1 का कुछ वहाँ से नहीं निकला अभी तक। तुम्हारे पास अगर इतना तेल है तो मुझे बताओ अभी तक खोदा क्यों नहीं तुमने? 1 साल हो गया तुमको। सर 1 साल में कम से कम कहीं तो खोद लेते। किसी के पास तो बिल्कुल। जाते हैं, बोलते हैं भैया 1 गड्ढा खोद दो, मैं तेल निकालूँ कहीं पे। और कुछ नहीं यार, कोई 1 करोड़ पाकिस्तानियों को बोलो सारे भई कस्सी लेके शुरू हो जाओ, खोदो। भैंस के कुछ तो निकलेगा वहाँ से। कुछ भी नहीं करा अभी तक। तो ये झूठ-फ़रेब की इनकी दुकान है सर, बाकी और कुछ नहीं है और ये कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा दिखाना चाहते हैं कि देखो जी हमने ये कर लिया, वो कर लिया। हमारे डीजीएमओज़ ने जो जवाब दिया उनको वहाँ पर, उसमें तो आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि ब्रश ऑफ किया है उसको कि एंड यहाँ पर उन्होंने जो पूछा कि साहब आसिम मुनीर ने अपने आप को परमिशन दे दी प्रमोशन दे दी। अब उसमें देखिए सर किस तरह से हँस रहे हैं वहाँ पर तीनों बैठ के वहाँ पर कि अब क्या बोलें यार इसके ऊपर? बंदर ने अपने आप को एक एक सूट और पहना दिया तो अब क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? ठीक है, पहना दिया, खुश रहे यार वो। तो देखिए सर ये इनकी तरकीबें हैं, दे आर ट्राइंग टू डू दिस ये बार-बार यही करेंगे, हर साल ये आके यही करेंगे कि देखो जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बट ये जो रूट कॉज़ है उस पूरे अटैक का, उसके बारे में नहीं बोलते। ये तो फॉल्स फ्लैग बोलते थे ना, ये पहलगाम तो फॉल्स फ्लैग था। तो बताइए भई ये कब आप क्यों नहीं बोल रहे इस टाइम पे आके फॉल्स फ्लैग था? बोलते नहीं है अभी तो। कल की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीआईएसपीआर की एक जगह पे उसने मेंशन नहीं करा कि भैया ये पूरा फॉल्स फ्लैग था। बोलो, तुम्हारा जो मेन नैरेटिव है कि भई भारत अपने अंदर हमले कराता है, तुमको ठोकने के लिए, तो बोलो ना ये चीज़, वो भी नहीं बोलते। तो सर एक कन्फ्यूज़्ड लॉट है, इनको कुछ पता नहीं है। अब ठीक है, भारत इतना पूरा ब्लिट्ज़ कर रहा है ऑनलाइन इस टाइम पे, हमारी जो एक नैरेटिव की कमी थी पिछले साल में, जो हमने उसके ऊपर काफ़ी काम करा है, काफ़ी लोग इस टाइम पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने सारे वीडियोज़ बने हैं, लेगो के वीडियोज़ बने हैं जो
ईरान में काफ़ी फेमस हुए हैं इस टाइम पे। हमने काफ़ी काम करा है अपनी कैपेबिलिटीज़ पे एज़ फार एज़ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, और इस समय इनको दिखता है, और ये तो सर शुरू हो गया था पहली तारीख से। इन्होंने शुरू करा है 6 तारीख से। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो नैरेटिव को कहीं न कहीं अपनी जेब में कैसे डालें वापस। क्योंकि हमारे पास तो न्यू-न्यू डिटेल्स है, हम तो वो अभी कल वो जो मैं तो खैर 1 साल से बोल रहा हूँ आरिफ वाला के रेडार को मारा। कल लेकिन वो जो वीडियो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके अंदर आरिफ वाला का लिखा हुआ है। मैं तो 1 साल से बोल रहा हूँ साहब उसको ठोका है हमने। बट अब वो दिखा रहे हैं नई-नई चीज़ें, ये देखो जी हमने यहाँ पे भी मारा, यहाँ पे भी मारा, यहाँ पे भी मारा। अब इनका कोई जवाब नहीं है इनके पास तो। हाँ जी, हमने 8 जहाज़ गिरा दिए, 3 रफ़ाएल थे, ये था, वो था। अब एक चीज़ देखिए सर, पहले तो 6:1 था ना, 6-6 करते थे, 6-0 करते थे। ठीक है नहीं? 6-0 करके घूमते थे। अब ये 8-0 हो गए हैं, और इनके अपने एनालिस्ट बोलते हैं यार ट्रम्प ने 5 बोला था, तो अब वो 6 हो गया है, अब 7 हो गया है, अब 8 हो गया है, 11 हो गया है, हमको थोड़ा-सा कोप अप करना पड़ता है। इनके अपने एनालिस्ट ने ये चीज़ बोली है, तो क्या बोल सकते हैं सर इनको? क्या जवाब दें इनको? ये झूठे लोग हैं, फ़रेबी लोग हैं, इन्होंने कभी कुछ ज़िंदगी में सच तो कभी बोला नहीं, ना अपने आप से सच बोलते हैं, ना अपनी जनता से सच बोलते हैं। ये टॉम कूपर ने जो इनकी धज्जियां उड़ाई थी अभी 2 दिन पहले, उसकी वजह से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी इन लोगों को। सर धज्जियाँ तो हर कोई उड़ा रहा है। हमारे भी देखिए टॉम कूपर से जो इंटरनेशनल लोग हैं वो कर रहे हैं वो सब चीज़ें। बाहर जब आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इसके ऊपर, हमारी तरफ से इतना बड़ा ब्लिट्ज़ चल रहा है ऑनलाइन, सबने अपने डीपी चेंज कर रखे हैं। और देखिए सर आवाज़ जो है 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों की उसकी आवाज़ को दबाना बड़ा मुश्किल होता है। और भारत में सब लोग बड़े ज़बरदस्त ऑनलाइन होते हैं। इनके वीडियोज़ हैं, उसके जो जो अटैक वीडियोज़ हैं, उसके हमने कितने मीम्स बनाए हैं। हर जगह पे तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, यू नो तो कितना कुछ हो रखा है उसके अंदर। तो अब इसको काउंटर कहीं न कहीं तो करना है। तो लगे हुए हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, उसको कोशिश में वो उनको भी करनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। उसके अंदर कोई गलत नहीं है। लेकिन चक्कर ये है सर देखिए सर एक नैरेटिव बनाने के लिए ना आपके पास कुछ एक सच होना चाहिए, उसके आस-पास आप थोड़ा-सा झूठ लगा के फिर उसको बेचते हो। लाहौरी चूरन लगा के थोड़ा-सा बेचते हो। अब बीच में सच ही नहीं है। तो प्याज़ के छिलके की तरह ऐसा कुछ है ही नहीं बीच में, आप खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, प्याज़ के अंदर कुछ होता ही नहीं है, वो तो छिलका, 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 वो पतला सा छिलका बचता है एंड में। तो इनका वही हालत है, प्याज़ के छिलके की हालत है कि लेयर्स पे लेयर्स खुली जा रही हैं और कुछ बचा नहीं है। इनको दर्द हो रहा है सर और कुछ नहीं है। अगर आप देखें इनकी जो कमेंट्री चल रही है बंगाल के इलेक्शंस के बारे में, इनको बहुत दर्द हुआ है। इनको समझ में नहीं आ रहा अब करना क्या है? क्योंकि इनको ये पता है कि वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन एक रूट था इनका, वेस्ट बंगाल की हाँ, तरफ से, वो बंद हो गया। बिल्कुल। वो अभी 45 दिन में बोल रहे हैं हम बंद कर देंगे। और देखिए सर, वो 45 दिन में ये ठीक है, कुछ 5, 10, 25 लोगों को बीच में अंदर डाल देंगे, कुछ करेंगे, तो वो बड़े डेस्परेट हैं कि यार कुछ तो करो अभी इस टाइम पे। क्योंकि एक अपर हैंड, लोअर हैंड की बात होती है, दूसरा पानी नहीं है। खुद ही बोल रहे हैं भैया 90 दिन से पानी नहीं है। अब ये भी मैं सवाल पूछता हूँ, तुमको किसने रोका अपने डैम साफ करने के लिए? भाई हम अपना डैम साफ कर रहे हैं, हम डीसिल्टिंग कर रहे हैं, हम अपने जो चीज़ें बना रहे हैं, हम तो वो जो ट्रीटी में लिखा हुआ है बाय द वे सर, भारत उससे 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। अभी तक तो हमने ट्रीटी के साथ जो हम सामान जो पानी लेना था, हम तो वो भी नहीं ले पाए अभी तक, हम उसकी तरफ जा रहे हैं पहले। बिल्कुल। ये उसमें ही इनकी रोने की हालत हो रखी है। तो इनका मंगला, चंगला, पंगला, टंगला जितने भी डैम्स हैं, मुझे ये बताइए इन्होंने अभी तक डीसिल्टिंग क्यों नहीं करी उसकी? करो भाई उसकी डीसिल्टिंग करो, साफ करो उसको, रिजर्वॉयर्स बनाओ। अब तुम्हारे पास सही। आईएमएफ से पैसे आ रहे हैं, तुम्हारे पास अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, तुम्हारे पास सऊदी से पैसे आ रहे हैं, लगाओ यार 500 मिलियन। अच्छा भाई, आ जाओ भाई, जितने पाकिस्तानी हैं सब अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदेंगे, पानी स्टोर करेंगे वहाँ पर। भाई हर शहर के अंदर एक एक बड़ा-सा गड्ढा बनाओ जहाँ पर हम पानी रखेंगे। किसने मना करा आपको? किसने मना करा आपको कनाल साफ करने के लिए? बट नहीं जी, हम तो वो करेंगे नहीं, हम तो दामाद की तरह बैठेंगे और भारत हमको पानी देगा। उसके बाद बेवकूफ़ी जैसे स्टेटमेंट्स की, भई हम पूरा जम्मू कश्मीर ले लेंगे, उसके बाद वो नदियाँ वहीं से आती हैं, हम डिसाइड करेंगे भारत को पानी देना है कि नहीं देना है। अबे बेवकूफों! अगर वो नदी उसी तरफ जा रही है जम्मू कश्मीर से, तुम कैसे डिसाइड करोगे यार? तो इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है, बोलते हैं हम खून की नदियाँ बहेंगी, हम डैम उड़ा देंगे, उड़ाओ, करो। डूबेगा कौन? अब सर कौन समझाएगा इनको ये?
यही तो बात है, कौन समझाएगा इनको ये कि भाई अगर आप किसी का डैम उड़ाओगे, जो डाउनस्ट्रीम लोग होते हैं वो बह जाएँगे। अब डाउनस्ट्रीम वो कौन है? ये खुद ही हैं। और उसके बाद भारत हाथ पर हाथ रख करके बैठेगा। और नहीं ठीक है समाज सर, इंडिया तो अब ऐसे है ना कि हम तो भई अच्छे लोग हैं, हम तो बुद्ध का देश है, हम तो कुछ करते नहीं। तो इनको यू नो अब इनको समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं अभी ये आवाज़ें उठा रहे हैं। दूसरा क्या है सर, इनको लगता है कि ये ट्रम्प के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है जी? तो इनको लगता है कि भैया ट्रम्प के थ्रू थोड़ा बहुत प्रेशर-प्रूशर डलवा लेंगे, थोड़ा हम कुछ कर लेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा कुछ कुछ मिल जाएगा हमको। इनको ट्रम्प ने मेरे ख्याल से बोला हुआ है कि तुम कर लो यार जो करना है थोड़ा बहुत, इंडिया इंडिया नहीं मारेगा तुमको। इनको नहीं पता यार हम इनको अंदर से खोखला कर रहे हैं। अननोन गनमैन ठकाठक ठोकी जा रहा है इनके अंदर, ये कुछ कर नहीं पा रहे वहाँ पर। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है सर और वो आपको दिखती है इनकी टोन के अंदर। जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं आपको दिखता है वहाँ पर कि भई इनके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ जी, हमने 8 गिरा दिए। ठीक है जी, गिरा दिए, ओके जी। और बंगाल बंगाल में जो हुआ है उसका दर्द तो बांग्लादेश में कई नेताओं के पेट में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वो हुदा हुदा करके है, नूरुल हदू हुदा, उसका स्टेटमेंट आया। एक जमात के किसी नेता का स्टेटमेंट आया, जी 9 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं, आप विद्रोह कर दो दिल्ली से और इस्तीफा बिल्कुल मत दो, मुख्यमंत्री बनी रहो। वो तो रात 12 बजे का इंतजार ही नहीं किया गवर्नर ने, उससे पहले ही उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो ये जो बांग्लादेश में बैठे हुए लोग हैं, ये क्या करवा के दम लेंगे, क्या करवा के मानेंगे? देखिए सर, बांग्लादेश में भी वही है ना, अभी देखिए आपको अगर अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बना के रखनी है, तो भैया एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे दो एक। आप देखिए उनके जो अब यहाँ पर हुआ क्या सर, आप हमारे जो हिमंता बिश्व शर्मा साहब हैं, उन्होंने जाके एक एक वो जो जर्नलिस्ट है, उनको जाके एक इंटरव्यू दे दिया कि भई हम तो ऐसे फेंकते हैं बांग्लादेशियों को बाहर। इनको अब वो समझ में आ रहा है कि यार इन लोगों ने अगर एक एक आधा करोड़ हमारे हमारे बांग्लादेशी यहाँ पर भेज दिए, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो वैसे ही खुद खाने को नहीं है। तो पंगे हो जाएँगे। तो ये रोना शुरू हो गए, नहीं जी आप ये नहीं कर सकते, आप हम ये करने नहीं देंगे आपको, ये तो नाइंसाफ़ी है, आप इस तरह कर ही नहीं सकते। तो ये रोना शुरू हो गए उस जगह पे। अब चक्कर क्या है सर यू नो इनको अभी एक चीज़ देखनी है, कहीं न कहीं भारत पे प्रेशर डालो, तो क्या करेंगे जी? ओ जी हम तीस्ता के लिए चाइना से बात करें, कर लो जी। इन गधों को ये भी नहीं अगेन वही है ना पाकिस्तानी खून तो वही है। कि भाई तीस्ता हमारे पास से आती है, हमने अगर उसको ब्लॉक कर दिया वहाँ पर तो क्या करोगे फिर उसके बाद? हमने अगर पानी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया और भारत के पास पैसा है सर, हम कर सकते हैं। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, उसके बाद बनवा लो तुम चाइना से प्रोजेक्ट जितने बनवाने। वहाँ पानी ही नहीं आएगा तो क्या करोगे उसके बाद? ऊपर से हमारे पास लेवरेज भी है, गंगा का पानी है, तुमको फर्टिलाइज़र चाहिए हमसे, तुमको डीज़ल चाहिए हमसे, तो ले लो फिर। अब ये देखिए, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो जो खलीलुर रहमान है, ठीक है? खलीलुर रहमान तो सर यूएस सिटिज़न है बाय द वे। अमेरिका का टट्टू है वो। तो वो बोल रहा है कि हाँ, देखो हम बस ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उन्होंने हमारे एम्बेसडर को वहाँ पर बुला लिया, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। ठीक है, क्या मिला आपको उससे? अगर इनको लगता है कि ये ऑपरेशन पुशबैक जो है ये रुकेगा, वो तो रुकने नहीं वाला सर। बिल्कुल। तो अब करें क्या? तो ये कहीं न कहीं सर इनको इनकी फटी हुई है। अ, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह इसको रोका जाए, किस तरह कहीं न कहीं एक काउंटर प्रेशर डाला जाए। तो ये पाकिस्तानियों को भी लेके आ रहे हैं, जी हमारी हेल्प करो यार, थोड़ा-सा भारत पे प्रेशर डालो। भारत पे प्रेशर डालो जी, चलो ठीक है वो डाल लेते हैं। तो आपको दिखता है कि ये कहीं न कहीं अभी वो चाइना का नाम लेंगे क्योंकि यहाँ इनको पता है यहाँ पर भारत में चाइना के बारे में बोलो कि भई वो देखो जी वो जा रहा है चाइना की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा हंगामा शुरू हो जाएगा। तो वही करने की कोशिश है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर इनके जो जितने जिहादी ग्रुप्स हैं, दे आर स्टार्टिंग टू पुट प्रेशर। अब वो प्रेशर डालने की
कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारा तो पूरा लिंक टूट गया है। एंड ये तो सर नोन है कि ममता बनर्जी के लिंक्स थे जमात के साथ, बांग्लादेशी जमात के साथ इनके काफ़ी लिंक्स थे, ये नोन है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। आई थिंक 19, 20, 21 के करीब में एक स्टेटमेंट भी आया था इनकी तरफ से, कुछ जमात की तरफ से और या कहीं से, तो एक एक वो भी है। अब वहाँ पर वो लेवरेज आपका जा रहा है और आपको पता है कि यहाँ पर ये जितनी भी स्मगलिंग नेटवर्क्स होते थे, वो कहीं न कहीं कनेक्टेड है टीएमसीसी की तरफ से, तो आप पैसे भी बनाते थे वहाँ से, आप स्मगलिंग भी कराते थे, आप कैटल स्टीलिंग भी करते थे, आप अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भी भेजते थे। तो आपने पूरा इस जगह का फ़ायदा उठा रखा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी रद्दी हो रखी थी, इतनी बेहुदा हो रखी थी कि वो भारत के अगेंस्ट हो रखी थी अभी। बिल्कुल। तो अब वो जा रहा है, तो ये बड़े-बड़े स्टेटमेंट है। जी आप क्या नाम है, आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लो जी। अच्छा जी, इंडिपेंडेंस हाँ, डिक्लेयर कर लो, मतलब आप क्या ये हम सड़क के साथ में मूँगफलियाँ लेके खड़े हैं कि वहाँ पर खाते रहेंगे आप, ये सब करोगे? हाँ, इनका आप सर डिक्लेयर कर दो। हाँ, तो ये बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स हैं, दे मीन नथिंग, क्योंकि इनको लगता है कि ये बड़े स्टेटमेंट से न्यूज़ बनती है और कहीं न कहीं वो न्यूज़ को थोड़ा-सा ये फैलाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है सर। और आदि जी, चलते-चलते ज़रा ये नेपाल के बारे में हमें जानकारी दीजिए, दर्शकों को जानकारी दीजिए, वहाँ हो क्या रहा है? पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई की चिट्ठी लिखी, दिल्ली आमंत्रित किया, एक जेस्चर था, एक बड़प्पन था। फिर वहां से कहा गया कि नहीं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री अगले 1 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, किसी विदेश यात्रा नहीं करेंगे, अभी तो घरेलू मसले जो हैं उन्हीं को सुलझा रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। फिर एक सूचना आई कि सर्जियो गोर गए थे, उनसे भी मुलाकात नहीं की। तो हो क्या रहा है काठमांडू में इस समय? देखिए सर, काठमांडू में ये जब आए थे, मैं आपको असली बात बताऊँ, ये जो सुदान गुरुंग होम मिनिस्टर था और ये जो क्या नाम है इसका बालेन शाह, ठीक है? ये जब आए थे, इन्होंने अपने जो अपने लोगों को बोला था कि मैं मोदी और अमित शाह को लेके आ रहा हूँ। मतलब मैं मोदी और अमित शाह की तरह काम करूँगा इस देश के लिए। तो अगर आप देखें, आते साथ इन्होंने हिंदू नाम रखने शुरू कर दिए, और जहाँ तक और स्कूल के नाम चेंज कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ऑल ऑल दैट दे डिड, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर भी एक 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 लॉट है बेवकूफों का, जो जी देखो मोदी से बेहतर काम कर रहा है, और यहाँ पर थे कई लोग जो ये रोना शुरू हो गए थे यहाँ पर कि भाई देखो जी मोदी से बेहतर काम कर रहा है ये देखो इसने नाम चेंज कर दिए, इसने ये कर दिया जो मोदी 10 साल में नहीं कर पाया, जो ये नहीं वो नहीं। इनको पता था वहां से इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो मिल जाएगा। अब हुआ क्या सर, इन गधों ने जाके आ, सबसे पहले मतलब हमला बोला, किस पे हमला बोला जाके भैया, केपी शर्मा ओली के ऊपर। अब केपी शर्मा ओली कोई बेवकूफ नहीं है सर, वो करप्ट आदमी है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान वो सॉरी नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त तरह से अंदर है। उसने भी बोला यार ठीक है, तुम मेरे पे हमला करते हो, तुम्हारी कौन सी चिट्ठी साफ है, तो उसने भी इनकी चिट्ठी खोल दी। अब उसको कवर करने के लिए क्या है कि जो जी देखो हमने इंडिया पे टैरिफ लगा दिए। ठीक है जी, आपने टैरिफ लगा दिए, भारत ने कुछ नहीं बोला, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। चुपचाप एक ऑर्डर आया कि भैया नेपाल की किसी भी गाड़ी में पेट्रोल भरना बंद कर दो। 2 दिन टैरिफ चले, तीसरे दिन उतार दिए वो, नहीं, नहीं, नहीं जी हम टैरिफ नहीं करेंगे। अब लीपू लेक अब लीपू लेक एक ऐसी चीज़ है जो बालेन शाह खड़ा होता था ग्रेटर नेपाल के मैप के सामने। अब यहाँ से लीप चाइना और भारत की तरफ से लीपू लेक का काम चल रहा है, वहाँ पर वो कैलाश की जो यात्रा चल रही है। इन्होंने चिट्ठी भेज दी जी चाइना और भारत को कि आप ये नहीं कर सकते। ना चाइना ने कुछ बोला, ना भारत ने कुछ बोला, मतलब इग्नोर। भाई तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है, साइड हो जाओ यहाँ पर, तुम बच्चे हो। कोशिश इसकी है कि एक अपने आप को एक इंडिपेंडेंट टाइप बंदा दिखाने की कि भैया देखो मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊँगा, मैं अपने आप को अब ये क्यों कर रहा है सर? क्यों इसलिए कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे सर, इसका जो होम मिनिस्टर जो रिज़ाइन करता है किसी देश का, उसे पॉलिटिकल झटका तो बहुत ज़ोर से आप सोचिए, अगर भारत के अंदर अमित शाह साहब को किसी भगवान ना करे किसी चीज़ की वज़ह से रिज़ाइन करना पड़ जाए, मोदी साहब की इमेज के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल। वही हुआ है इसको, और ये तो बोल के आए थे वहाँ पर लोगों को कि भैया मैं मोदी हूँ, ये शाह है। अब वहाँ पर तुम्हारे सो कॉल्ड जिसको अमित शाह तुम बना के लेके आए, उसको तुमको हटाना पड़ गया।
और टाना ऐसे पड़ गया, वो बोलता है जी जब तक मेरे पे ये क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आऊंगा नहीं, और क्लियर कभी होगा नहीं वहां पर, क्योंकि वो जब भी कुछ ना कुछ कोर्ट के ऊपर जाएगा, वो इधर उधर जाएगा, इन्होंने कुछ और चीजें निकालनी है, क्योंकि सर किसी का पत्ता साफ नहीं है उधर, किसी का चिट्टा पत्ता साफ नहीं है। और वो जो बैठे हुए हैं ना सर, तीन तिगाड़े हैं वहां के, वो कम्युनिस्ट पार्टी के, मार्क्सिस्ट के और कांग्रेस के, वो भी कोई कच्चे कच्चे आम तो नहीं खेले उन्होंने। बिल्कुल। इतने साल उन्होंने भी चलाई है, वो भी कंचे खेल के नहीं आए हैं, उनको भी पता है कैसे कैसे गेम चलती है, उनका पूरा इकोसिस्टम बैठा है गवर्नमेंट के अंदर। आप 3 महीने में आके पूरे इकोसिस्टम से पंगे लोगे तो यही होगा आपके साथ। तो एक सही। वो स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहा है सर कि भैया मैं किसी के बलबूते पे नहीं खड़ा, मैं अपने अपने उससे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो सर्जियो गोर को भगा दिया उसने, नहीं जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं सिर्फ हेड ऑफ स्टेट से मिलूंगा। तो ये एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश है। अब देखिए सर, नेपाली लोगों को भी पता है यार ये ठीक है, अब जो भी है। मैं सर कुछ चीजें काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये देखिए नेपाल का ये आखिरी मौका है। एंड मेरे को बोलते हुए बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मेरे को पर्सनली कोई नेपाल के लोगों से कुछ कोई एनिमिटी नहीं है। बट देखिए इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया सर, नेपाल ने। इन्होंने मोनार्की देख ली, इन्होंने कम्युनिज्म देख लिया, इन्होंने सो कॉल्ड डेमोक्रेसी देख ली, अब ये रेवोल्यूशन करके ये नए बंदे को भी ले आए हैं। अगर ये फॉल फ्लैट हुआ, जो होगा, बिकॉज़ नेपाल के पास कोई अपने रिसोर्सेज़ तो है नहीं, तो ये जाएँगे कहाँ? बिल्कुल। ये सवाल नेपाल में उठेगा आगे जाके, आप देखेंगे सर, कि साहब हमने सब कुछ तो कर लिया, अब करना क्या है यार? ये तो देश चलेगा नहीं ऐसे। यहाँ हम चाइना के बलबूते पे खड़े होते हैं, यहाँ इंडिया के बलबूते पे खड़े होते हैं, करना क्या है भाई? या तो चाइना से मिल जाओ या इंडिया से मिल जाओ। सही है। तो ये सवाल उठेगा सर नेपाल के अंदर, और ये ज़्यादा दूर नहीं है। मैं बता रहा हूँ 2, 4, 5 साल के अंदर आप ये कन्वर्सेशन देखेंगे नेपाल के अंदर। क्योंकि सर लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वहाँ पर। लोग बोल रहे हैं यार तुमने हमारा पूरा भट्ठा बिठा रखा है वहाँ पर, इंडिया में जिससे हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, वहाँ पर लोग गालियाँ देनी शुरू हो गए हमको। और हमको क्यों ऐसे कर रहे हो आप? अब वो जो लोग आते थे यहाँ पर क्या सर दाल-चावल सब्ज़ी खरीदने के लिए, उनके ऊपर आपने ₹100 से ज़्यादा है वहाँ पर, नहीं, नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सब कचरा शुरू कर दिया है। और दिखावे के लिए आपने हिंदू नाम रखने शुरू करे। अब सर इन्होंने क्रिश्चियन स्कूल के नाम हिंदू कर दिए। ठीक है जी, आपने नाम हिंदू कर दिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, 10 पॉइंट ले लो। भाई जो अंदर पढ़ाई हो रही है वो तो फिर भी वही है ना। बिल्कुल। तो फिर क्या चेंज करा आपने वहाँ पर? आपका ऊपर बॉर्डर में चाइना इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। आप इस टाइम पे अमेरिका के कई चीज़ों में काम कर रहे हो, और कई सीक्रेट चीज़ों में भी काम कर रहे हो जहाँ पर चाइना गुस्सा होगा आपसे। क्योंकि अमेरिका को चाहिए न वो जो तिबेट एरिया के अंदर थोड़ी-सी नाक डाल के सूंघने की क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पर। अब वो भारत तो करने नहीं देगा। एक ही जगह है जहाँ से कर सकते हो, वो नेपाल। तो वहाँ से ये कुछ ना कुछ करेंगे। इनको कोई हेलीकॉप्टर दे दिए हैं 2-4। अब मेरे को ये भी नहीं कुछ ज़्यादा वो लगेगा कि कोई यूएस के 4-10 वहाँ पर सोल्जर्स भी बैठे होंगे। जिस दिन चाइना को पता चला, वो छितर मारेगा इनको। तो ये बड़े ये बोलते हैं ना, एक दिन से दूसरे दिन की तरफ जा रहे हैं। इट्स वेरी सैड एक्चुअली। नेपाल इज़ अ गुड कंट्री, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर। पाकिस्तान, बांग्लादेश अच्छे लोग नहीं हैं। आई मीन ये बड़ी क्लैरिटी है वहाँ पर। नेपाल में इट्स नॉट द सेम। तो अब यहाँ से भी सर अगर कुछ नेपाल से आता हुआ हमको मिला, तो यहाँ से क्रैकडाउन होगा। बिल्कुल। अब क्रैकडाउन होगा तो रोएँगे वहाँ पर। यहाँ पर बॉर्डर बेल्ट आपके देखिए, पूरा योगी साहब ने जितनी भी स्मगलिंग-शगलिंग होती थी, सारी बंद कर रखी है वहाँ पर। मद पता नहीं क्या-क्या बन रखा था, मदरसे ये वो सब तोड़-ताड़ के उन्होंने बराबर कर दिया है। योगी जी ने करा, बिहार ने करा, हमारे वो धामी साहब लगे हुए हैं वहाँ पर उत्तराखंड में, वो सफाइयाँ कर रहे हैं उधर पे दबा-दब। अब तो बंगाल इनको का नंबर है। अब बंगाल का नंबर है। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो ये बस सर लेवरेज की बात है कि थोड़ा वो बोलता है ना, बच्चा रोता है, थोड़ा-सा गुस्सा होता है, मेरी तरफ देखो, मेरे को थोड़ा अटेंशन दो। मैं इतना उसको हीट नहीं दूँगा, बट थोड़ा नज़र हमको रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि जी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।